Sir, EPS 95, which is such an important issue. Just this morning, today, the Congress MP from Kolhapur raised it in 0 hour. Sir, EPS 95 के लोग इस हाउस में जो सांसद मिले हर एक को उस साइड बैठो या इस साइड बैठिए, each one, some senior citizen has met each MP here. EPS 95 की डिमांड सर आपको आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन इन 23-25 द पेंशन कॉर्पस and only the interest earned is 51,000 crores, and what is the money given is 14,000 crores, and this was the commitment given by Prakash Javadekar ji. I don't want to name because Arun ji is no more, but उनके साथ बहुत सारी meetings हुई थी, and Prakash Javadekar ji had committed in a press conference that अगर हमारी सरकार, तब की मोदी सरकार थी और ये आज की NDA सरकार है, ये जब आएगी तो हम ये EPS 95 का पैसा देंगे. They have not given this money, sir. I urge them to give this EPS 95. Sir, finish हो गया मेरा time. Sir, I just one last point I'll just like to highlight on this government and finish, that the ransomware attack, which is a very serious issue, because this whole bill is about taxation. It's unfortunate that Treasury benches spoke everything but taxation. And it's unfortunate that they have ignored taxation completely. But I would like to raise this issue, which is very important, that the TCS and the State Bank of India has hit with a ransomware attack last week. So this has affected many banks, and it's hurt the common man. So I urge the Honorable Finance Minister to address this technical issue, because it's very important that these cyber attacks are increasing, and she must do something about this to salvage it. And Sir, BJP was the government which talked about high morality, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. बड़ी अच्छी बात थी, मैं भी प्रभावित थी कि इस देश से अगर करप्शन जा रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में और देश में हुआ नहीं सर. एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले जी ने निभाया अपना वायदा. पेंशन बढ़ोतरी पर भाजपा मंत्री का 10 साल पुराना वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री को घेरा. जब आप सत्ता में नहीं थे तो बड़े बड़े वादे करते थे कि हमारा जो महंगाई है उसके हिसाब से पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन लगभग 3,000 तो होनी ही चाहिए. इस महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपये मात्र पेंशन में कैसे गुजारा होगा. पहले आप बीजेपी जो मंत्री हैं जिनका जिक्र यहाँ पर माननीय सुप्रिया सुले जी ने संसद में किया है, उनका ये वीडियो देखें. जो EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95, ये जो योजना है जिसे EPF पेंशन कहते हैं, EPF पेंशन या नाम एक्चुअली है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95, EPS 95. इसमें मिनिमम पेंशन 1,000 करने को जा रहे हैं, ₹1,000 केवल. भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये 1,000 नहीं बल्कि 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन होना चाहिए. 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन करना ये मजदूरों के साथ धोखा होगा और एक टोकनिज्म होगा. चुनाव के पूर्व संध्या पर एक सौगात दिखा रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष वो पिटन्स है. और ये एक तरह से मजदूर विरोधी ही कदम होगा, क्योंकि दिस इज टू लिटिल एंड टू लेट. ये बहुत कम है और बहुत देरी से आया है, क्योंकि पिछले 4 साल से ये प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने दिया था, जिसे यूपीए सरकार ने हमेशा बाजू में रखा था. हम मांग करते हैं कि कम से कम 3,000 रुपये पेंशन होना चाहिए और वो महंगाई से जुड़ना चाहिए. इट मस्ट बी इंडेक्स टू द इन्फ्लेशन. देश में आज 5 करोड़ मजदूर इस में हर महीने अपने तनख्वाह से 8.33 देते हैं. वो उनका प्रोविडेंट फंड में जमा होता है. 5 करोड़ मजदूरों के जो मालिक है वो भी 8.33 देते हैं, जो पेंशन स्कीम में जाता है, 8.33 बाय एम्प्लॉयर. लेकिन सरकार है
कि जो केवल 1.16 देती है। अब ये 1,000 रुपये कर, और इसलिए हुआ हो क्या रहा है, 5 करोड़ मजदूर इसमें हर महीना भरते हैं पैसा। इसके 41 लाख कर्मचारी है पेंशनधारी, और आउट ऑफ 41 lakhs 30 lakh गेट लेस देन 1,000 रुपीज। तो वो 1,000 रुपये करने का सरकार का प्रस्ताव एक मरहम नहीं है, ये जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है आज के बढ़ते महंगाई में। इसलिए वो 3,000 रुपये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और तो दोस्तों, ये वीडियो तब का है जब सत्ता में आने से पहले भाजपा के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी घोषणा में कहा था कि हम EPS 95 पेंशन धारकों के दर्द को समझते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि मिनिमम पेंशन महंगाई को देखते हुए 1,000 से 3,000 रुपये प्रति माह किए जाने चाहिए, साथ ही उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद आज भी हमारे बेचारे पेंशन धारक मात्र 200, 250 या 1,000 तक पेंशन ले रहे हैं। 10 साल में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, टैक्स कितना हैवी हो गया है, हर चीज पर टैक्स लगा दिया मोदी सरकार ने। लेकिन EPS 95 पेंशन बुजुर्ग लोग जो पेंशन की लड़ाई पिछले लंबे सालों से लड़ रहे हैं, पिछली सरकार में भी लड़ रहे थे और आज 10 साल से वो मोदी सरकार के कार्यकाल में भी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या को ना तो सरकार ने सुना है और ना ही उनके प्रति कोई समाधान किया है। तो माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी ने यहाँ पर हमारे पेंशन धारकों के दर्द को ना सिर्फ समझा, बल्कि उन्होंने यहाँ पर पूरे संसद में उजागर भी किया और भाजपा की राजनीति को भी उजागर किया। आपका इसके बारे में क्या कहना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, ताकि वो भी जान सके कि हमारे माननीय मंत्री जी हमारी मांगों को किस तरह सदन में उठा रहे हैं और हमारी सत्तारूढ़ सरकार किस तरह उन पर ध्यान दे रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।